हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम लोग 12th क्लास में जो रेनबो बुक है आपका 12वीं का, है ना, रेनबो में जो पोएट्री सेक्शन है वो क्या है आपका, मतलब पोएट्री सेक्शन में जो दूसरा चैप्टर है वो आपका क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब एक ऐसा गीत जो किसके लिए, कि खुद के लिए डेडिकेट है, खुद से वो गाते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। इस चैप्टर में जो बताया गया है वो एक इंडिविजुअलिस्ट पे जो है सो डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो खुद पे डिपेंडेंट, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, ये कौन लिखे हैं? वॉल्ट व्हिटमैन। ये हमेशा ध्यान रखना है, इनके ऑथर कौन है? तो वॉल्ट व्हिटमैन है। दूसरी बात, ये जो आपके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो मात्र 13 लाइन का है, मात्र 13 लाइन्स का है, वो हमेशा ध्यान रखना है ना। वो आपके मतलब 13 ही लाइन का है। दूसरी बात, पहला जो चैप्टर है आपका वो क्या कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो 5 ऑक्टेव में गिवन है ना, और 1 ऑक्टेव कंसिस्ट व्हाट, 8 लाइन्स। इसका मतलब वो 40 लाइन्स का आपको वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है सो वो दिया गया है। लेकिन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मात्र आपका 13 लाइन्स का है, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है ये कितने लाइन्स के पोएम है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। इनके ऑथर कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन साहब, है ना, जो कि एक अमेरिकन है, हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम ऑथर के बारे में जानेंगे, कब कहाँ क्या कैसे, इनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन बॉर्न, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 31 मई 1819 ईस्वी में, 31 ऑफ मई 1819 को, है ना। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, है ना, 26 ऑफ मार्च, है ना, 1992 में। ये याद रखना है, ये सब पूछ दिया जाता है, क्योंकि ऑथर से रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज कॉल्ड पीपल्स पोइट, मतलब लोगों के बीच में इनको लोगों का कवि कहने का मतलब है, ये पीपल्स पोइट के नाम से जाने जाते थे। और वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअलिस्ट्स, है ना, इंडिविजुअल मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, खुद के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले ये ऐसे इंसान थे। ठीक है, ये अमेरिका में ऐसे थे, अमेरिका में इससे पहले ऐसे कोई भी नहीं पोइट थे, जस्ट लाइक मतलब किनके जैसे, वॉल्ट व्हिटमैन के जैसे कोई भी नहीं रहे हैं। ही वॉज पुअर, इनका बैकग्राउंड बता रहा है, वॉज पुअर एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ कारपेंटर, ये कारपेंटर का भी काम किए थे, है ना। बिफोर 12 ईयर्स ओल्ड, ये सब बात को हमेशा ध्यान रखना है, वो 12 साल के इससे पहले ही जो है सो कुछ न कुछ अपने जीवन यापन के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। क्यों? क्योंकि ये एक गरीब इंसान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें कहता है ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, टीचर एज वेल एज एडिटर। इतने में ये काम कर चुके हैं, कारपेंटर भी रहे हैं, प्रिंटर भी, टीचर भी, एज वेल एज एडिटर भी, हमेशा ध्यान रखना है। ही ऑल्सो सर्व एन, है ना, आर्मी हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग सिविल वॉर। कितने ये डिवोटेड इंसान थे, है ना, अपने देश के प्रति कितने डेडिकेशन था इनका। उसके बाद ऑल द पोएट्री, जितना जो भी इनका पोएट्री सेक्शन है, जो भी पोएट्री है वो किनका, वॉल्ट व्हिटमैन का, वो वर कलेक्टेड, किससे कलेक्टेड किया गया है, कलेक्ट किया गया है, लिप्स ऑफ ग्रास से, हमेशा ध्यान रखना है ना। इनका जितना भी पोएम है, जितना भी पोएट्रीज है इनका, वो किससे लिया गया है, लिप्स ऑफ ग्रास से एक्सट्रैक्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और उसके बाद इज नोन फॉर द लैक्स ऑफ राइमिंग, मतलब राइमिंग कोई है ही नहीं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो रानी पानी, ऐसे जो करते हैं, इनका लैक ऑफ राइमिंग, राइमिंग कुछ होता ही नहीं, पहले लाइन कुछ और, दूसरा लाइन कुछ और। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या यू कैन से फ्री राइमिंग, क्लियर है। नेक्स्ट, देयर वॉज नो वन विलिंग टू द पब्लिश हिज बुक, मतलब इनका जो पोएम सब जो आता था ना, कोई पब्लिश करने के लिए इच्छुक नहीं थे। ठीक है, तो ये पहली बार जो अपने पोएम को पब्लिश करवाए थे वो खुद के पैसे से, खुद के पैसों से करवाए थे। स्टार्टिंग पीरियड है ना, स्टार्टिंग में कोई इनको पब्लिशर मिला ही नहीं था। उसके बाद कहता है, आगे बढ़ते हैं,
है ना। अब देखिए आगे स्टार्टिंग पीरियड। वॉल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश, इनका जो पहला जो पब्लिश हुआ था, इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855, यानी कि 1855 ईस्वी में खुद के पैसों से, खुद के पैसों से जो है सो इनका पब्लिश हुआ था। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। इन 1881, इन 1881 1881 ईस्वी में, ये सब हमेशा याद रखना है। आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत सारे एडिशन ये अपने पैसों से खर्च करने के बाद, लिप्स ऑफ ग्रास, है ना, लिप्स ऑफ ग्रास को जो है सो एक क्या मिला, फाइनली अ फाउंड अ पब्लिशर मिला, जो कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है, कब, हमेशा ध्यान रखना है 1818 को, है ना, 1881 को। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूडेड लिप्स ऑफ ग्रास, जो कि आया था कब, यानी कि 1855 एंड द ट्रम्प ड्राइव, ट्रम्प, एक सेकेंड, है ना, ड्रम टैप्स वो कब आया था, 1866 में। लिप्स ऑफ ग्रास कब, 1855 में। और ड्रम टैप्स वो कब आया था, 1866 में। पहला जो इनका जो मतलब अपने पैसों से ही पब्लिश करवाए थे वो क्या था, है ना, कब, 1855 में। और दूसरा ड्रम टैप्स जो आया था वो 1866 में। और दूसरी बात एक और है इसमें, 1881 में, यानी कि 1881 में इनको पब्लिशर मिले थे, वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, याद रखना है। तो ये सब जो है और खुद के पैसों से करवाए थे 1855 ईस्वी में। यही सब हमेशा पूछता है। वो 12 साल से पहले की एज में ही काम करना, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। वो आर्मी हॉस्पिटल में भी कुछ सेवा किए हुए थे, है ना, सिविल वार के दौरान। उसके बाद जो है सो इनका जो पोएम का जो स्टाइल है वो क्या है, फ्री राइमिंग है। ये आपका एक सॉन्ग है। ये पूछा जाता है क्योंकि पहला जो आपका चैप्टर है वो क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो एक मेटाफिजिकल मतलब पोएम है, उसको आप लोग बोल सकते हैं, है ना, या तो उसको लव पोएम भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो है तो इनके ऑथर के बारे में है। क्लियर है। तो इसको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे तरीका से आपको देख लेना है। चलिए ठीक है, ओके।